बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह जंगल न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, बल्कि यहाँ के जानवर भी अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध थे। इस जंगल में पक्षियों की चहचहाहट, नदी के किनारे की शांति और हरियाली का अपना ही आकर्षण था। और इसका राजा था शेर राजू। प्राकृतिक नगर का जंगल बहुत ही खास था। यहाँ पर सभी जानवर शांति से रहते थे और उनका मुख्य उद्देश्य जंगल की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना था। यह जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं था, बल्कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां और वनस्पतियां भी थीं, जो इस जंगल को एक अनमोल खजाना बना देती थीं। हर प्राणी की एक भूमिका थी और सभी अपने अपने स्थान पर संतुष्ट और खुश रहते थे। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। जंगल में शांति का माहौल अचानक टूटने लगा था। कई बार यह देखा गया कि कुछ जानवर अचानक गायब हो जाते थे। इसलिए जंगल में एक डर का माहौल बन गया था। यह घटनाएं जितनी सामान्य लगती थीं, उतनी नहीं थीं। कुछ जानवरों को यकीन था कि जंगल में कोई बाहरी ताकत घुस आई है जो इस अजीब घटनाओं का कारण है। वो अचानक कहाँ गायब हो गए थे। इस सब के बीच जंगल के सबसे बुद्धिमान और पुराने जानवर हाथी मोहन ने स्थिति को गंभीरता से लिया। मोहन का नाम पूरे जंगल में सम्मान के साथ लिया जाता था। उनका अनुभव और समझ जंगल के हर कोने में फैल चुकी थी। मोहन ने सोचा कि उसे इस रहस्य का समाधान खोजने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि जंगल का संतुलन खतरे में था। एक दिन मोहन ने अपने पुराने मित्र गिद्ध काका को बुलाया। गिद्ध काका की एक विशेषता थी कि वह हमेशा आसमान में उड़ते रहते थे और जंगल के हर कोने की खबर रखते थे। काका ने मोहन को बताया कि उसने हाल ही में बहुत से अजनबी निशान देखे हैं जो एक बाहरी ताकत के प्रवेश का संकेत देते हैं। काका ने यह भी बताया कि उसने एक ऐसी जगह देखी थी जिसे सभी जानवरों ने नजरअंदाज किया था। गिद्ध काका ने कहा, मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत हमारे जंगल में घुस आई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें उसे पहचानने और उससे निपटने का तरीका ढूंढना होगा। मोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस रहस्य का हल खोजना होगा। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जंगल में हमारी सुरक्षा सबसे पहले है। मोहन हाथी ने ये बात राजा से कही। ये सुन राजा ने अगले कुछ दिनों में जंगल के सभी प्रमुख जानवरों को एक बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में शेर राजू, तेंदुआ पिंकी, हाथी मोहन और गिद्ध काका शामिल हुए। राजू शेर, जो जंगल का राजा था, ने बैठक में कहा, हम सभी को इस खतरे से निपटना होगा। हमारा जंगल बहुत बड़ा है और इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमें उन रहस्यों को उजागर करना होगा। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पिंकी, जो एक तेज तर्रार तेंदुआ थी, बोली, मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मुझे सबसे पहले उसे पकड़ने का तरीका मिलेगा। हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। सभी ने राजू और पिंकी के सुझावों पर सहमति जताई और यह तय किया गया कि मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। फिर राजा ने अगले दिन जंगल के सभी जानवरों को सतर्क रहने का आदेश दिया और अपनी जांच शुरू करने का निश्चय किया। अगले दिन मोहन और उसके साथी जंगल के दूर दराज के हिस्सों में अलग अलग जाने लगे। गिद्ध काका आसमान में उड़ते हुए घटनाओं पर नजर रखता और जब भी उसे कुछ संदिग्ध मिलता, वह अपने दोस्तों को सूचित करता। राजू और पिंकी जंगल के अंदर छिपे हुए स्थानों की जांच करते और किसी भी असामान्य गतिविधि पर गौर करते। एक दिन गिद्ध काका ने कुछ अजीब देखा। उसने जंगल के एक अज्ञात हिस्से में एक छुपी हुई गुफा देखी जो किसी बाहरी ताकत के होने का संकेत दे रहे थे। काका ने मोहन को तुरंत सूचित किया। अब मोहन और उसके साथी इस पहेली को सुलझाने के लिए तैयार थे।
वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन सी ताकत है जो उनके जंगल में घुस आई है। इसलिए उन सबने मिलकर रहस्य का पता करने का सोचा। चारों दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करके गुप्त स्थान की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बेहद कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंची नीची पहाड़ियां और गहरी नदियां उनके रास्ते में आ रही थीं। वे धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस स्थान के करीब पहुंचने लगे जिसे उन्होंने केवल सुना था, लेकिन देखा नहीं था। वह स्थान एक बड़े से पहाड़ के नीचे था। जैसे ही वे उस स्थान के पास पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पेड़ पौधे भी जैसे चुप हो गए थे। न ही कोई चहचहाहट, न ही कोई आवाज, मानो समय खुद रुक गया हो। यह जगह कितनी अजीब है। पिंकी ने कहा। उसकी आवाज में डर था। मोहन ने कहा, यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ गहरा राज छिपाए हुए है। हम इस स्थान पर एक बार गए तो यहीं से वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। हमें पूरा ध्यान रखना होगा। यह तो बहुत रहस्यमय है। हमें ध्यान से इस गुफा का अन्वेषण करना होगा। हमें पहले यह पता करना होगा कि इसके अंदर क्या है। चारों दोस्तों ने गुफा में प्रवेश किया। वो डरते डरते गुफा में घुसे। गुफा के भीतर गहरी शांति थी और आगे बढ़ते ही एक विशाल कक्ष का दृश्य सामने आया। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आ गई और बोली, तुम लोग यहाँ आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा सकते। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत से जानवर आए हैं, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने हमारे जंगल के जानवरों को गायब कर रही थी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरे राज को जान लिया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। चुड़ैल की आवाज गूंजने लगी। शेर ने साहस जुटाते हुए कहा, हमने केवल सच्चाई की खोज की है। हम तुम्हारा सामना करने को तैयार हैं। चुड़ैल हंसी। तुम सब बहुत छोटे हो, तुम्हारी ताकत की कोई अहमियत नहीं है। हमारी ताकत हमारे दिल में है। शेर ने जवाब दिया। आखिरकार मोहन और उसके दोस्तों ने उस चुड़ैल का सामना किया। वह चुड़ैल धीरे धीरे खत्म हो गई। मोहन और उसके साथियों की आत्मविश्वास और सच्चाई ने चुड़ैल को पराजित कर दिया। जंगल में एक नई शक्ति का संचार हुआ और सभी जानवरों ने महसूस किया कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। मोहन, राजू, पिंकी और गिद्ध काका ने मिलकर जंगल को बचाया और यह सच्चाई साबित की कि सच्चे दिल और साहस के साथ कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।